जय श्री राम दोस्तों रामायण बहुत प्रकार के हैं और उन बहुत प्रकार के रामायणों में आज हम आपको एक खास रामायण के बारे में बताने वाले हैं। हम उस रामायण के बारे में बताने वाले हैं जिसे पढ़ने का सौभाग्य हम सभी को नहीं मिला, लेकिन उस चमत्कारी रामायण के कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों हमारे भारत देश में सबसे चर्चित रामायण श्री रामचरितमानस है जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, और दूसरा जो चर्चित रामायण है वो है श्री वाल्मीकि जी की रामायण। लेकिन आज हम जानेंगे हनुमत रामायण के बारे में और यह बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे हनुमत रामायण के नाम से जाना गया। बात उस समय की है जब अपनी लीला समाप्त करके भगवान राम हनुमान जी को अमर होने का आशीर्वाद देकर पुनः बैकुंठ लौट जाते हैं। उसके बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगते हैं। उसी दौरान वह प्रतिदिन अपने नाखून से एक विशालकाय चट्टान पर रामायण लिखते थे। यह उनका प्रतिदिन का नियम बन गया था। हनुमान जी अपने लंबे लंबे नाखून से उस विशालकाय चट्टान पे रामायण लिखते थे। मान्यता यह है कि एक दिन हनुमान जी शिला पर लिखी अपनी रामायण को उठाकर बाबा भोलेनाथ को दिखाने के लिए कैलाश पर्वत गए। वहाँ कुछ ही देर बाद महर्षि वाल्मीकि जी भी अपनी रामायण लेकर शिव जी के पास पहुँच गए। जब महर्षि ने उनके द्वारा रचित रामायण पढ़ी तो वे भाव विभोर हो गए और अपने आंसू रोक नहीं पाए। वाल्मीकि जी बोले, हनुमान तुमने अपनी कृति में प्रभु राम का संपूर्ण जीवन का इस प्रकार उतारा है कि पढ़ने वाले को लगे कि वह प्रभु श्री राम के जीवन की समस्त लीलाएं अपने ही सामने होती हुई देख रहा हो। हनुमान जी की हनुमत रामायण देखकर वाल्मीकि जी बेहद निराश हो गए थे। हनुमान जी ने उनसे दुख का कारण पूछा। तब महर्षि ने कहा कि आपके द्वारा लिखी गई रामायण के सामने मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी की बात सुनकर हनुमान जी को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक कंधे पर हनुमत रामायण लिखी शिला को उठाया और दूसरे कंधे पर वाल्मीकि जी को बैठाया। वह समुद्र के पास गए जहां हनुमान जी ने अपनी लिखी रामायण को समुद्र में फेंक दी। इस तरह हनुमत रामायण हमेशा के लिए समुद्र में अर्पित हो गई। दोस्तों सबसे पहले रामायण श्री हनुमान जी ने लिखी थी। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में जो रचना रामायण की हुई जिसे श्री रामचरितमानस कहा गया, और इस मानस जी का रचना करने वाले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार माने जाते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय सिया राम।